मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है। हाँ, मूड लेके बोला है, मिजाज से जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया। अगर आपको करना चाहिए तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया एसआईआर, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया एसआईआर, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु की किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खन्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसको कुंडोले ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का करोड़ आदमी दिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो और क्या दे सकते थे? अगर अडवाणी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकता है? मिसमैच, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ है बोलते आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोगाल में मौत है। और कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेड वोटर है, देखिए बोल बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेड वोटर जिंदा है। আর কি আছে দেখুন, বুঝতে পারছেন কিছু? বাদ বাকি এসআইআর ডেথ হয়েছে আর বিএলও পরিবার আছে, হ্যাঁ मृत, उनको भी मर गया। दिस इज द वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट, सबका पास एसआईआर का कॉपी है जिसको मौत हुआ। हमने बोला, उनने उनका बात करते हैं, उन्होंने कहा उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपको कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैप में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में अब जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया। मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में
लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हम अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन lakhs of people here in Delhi and I can pellet them in front of anybody else. अभी क्या किया हमारा DO is the authorized person as per statutory book of Election Commission RTI. उन्होंने क्या किया, बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर DO क्लियर करते हैं, ERO क्लियर करते हैं, BLO क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। हर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है। जिंदगी को मर्ज करके आपको एविडेंस देना पड़ेगा। इतना लोगों का डेथ हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? इलेक्शन कमीशन इज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं। धनखड़ जी ने भी ऐसा ही किया था। हमारा स्टेट में भी गवर्नर था, हॉर्नर्स हमारा खिलाफ में बोलते थे, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन रेस्पेक्ट करने का एक लक्ष्मण का दंडी होता है। इधर में तो कोई दंडी देखा नहीं है। एम्बुलेंस लेके माताजी को जाने पड़ता है। प्रेग्नेंट मदर को ऑपरेशन थिएटर से उठा के लेके जाता है। एल्डर पर्सन को 8 घंटा 10 घंटा बैठ के रखने का बाद कहते हैं घर जाओ, नहीं होगा। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट? न इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए? खाली अपना बेटी के लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। और डाका पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करना पड़ेगा। आप पैसा माफी वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है। हाँ, मूड लेके बोला है, मिजाज से जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, व्यवहार किया। मैंने कहा है कि हम सॉरी कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इनजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He is a great liar. He is giving some briefing after our queries. All are bluff. All are lie, garbage of lies. हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। और झूठा बात कहते हैं, बोलता है तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए हमने किया। हम लोग किसको ये बोला था? आपको पता है इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था। हमने देखा एक बंगाल का आदमी का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक करने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते। बोलता आपने बीएलओ नहीं दिया तो कौन दिया? आप क्यों 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल में किया? बंगाल को टारगेट करने के लिए। आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस पे बैठता है और सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है, एईआरओ का नहीं है। और इलेक्शन स्टैट्यूटरी बुक्स में रोल ऑब्जर्वर माइक्रो ऑब्जर्वर का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तब भी इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते हैं, पूरा वर्डिक्ट वायलेट करके कोर्ट का बात नहीं सुनता, जनता का बात नहीं सुनता, मीडिया को तो घुसने ही नहीं देता, हमारा उधर में भी घुसने नहीं देता।
कोई मीडिया को। ऐसे ही देश चलेगा, ऐसे ही देश चलेगा। अरे बीजेपी रहेगा ना, वो तो एक चीज उठाने से आज हाउस में इतना गड़बड़ हो गया। बीजेपी रहेगा तब तो सब रहेगा ना। आप लोगों को कुर्सी बचेगा, लेकिन आप तो कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेगी। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, कुरैशी से लेके नवीन कुमार से लेके TN सेशन और वेरी स्ट्रॉन्ग हमने देखा। ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैरोट नहीं बना है, कोई तोतापाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से। हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। अगर वो बीजेपी उसका पक्ष में है, जो मर्जी बीजेपी करेगा उसको वो करेगा, तो हमारा भी जनता हमारा साथ में है, हम मैदान में लड़के लेंगे। हम देखते हैं बीजेपी कितना दिन रहे और ऐसा बिहेव करे। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कल हम बताएंगे, कि मेरे को थोड़ा पार्टी का साथ डिस्कशन करके आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो क्या आप लोग इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, वो बात तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसी के लिए हम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दीदी आपको चुनाव आयोग से क्या उम्मीद है? क्योंकि आप लोगों ने चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। अपना के बोले अपमान कर लो। नहीं, वो ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नकर है। वो हमारा पार्टी ठीक करेगा, हमारा इतने MPs है, पार्टी का भी जो लोग हैं, हम ऐसा इंडिविजुअल कुछ नहीं करते। हम पार्टी का साथ कंसल्ट करके आपको बता देंगे, रात के अंदर आपको पता चल जाएगा कल का प्रोग्राम का, ठीक है। ইলেকশন কমিশনের কাছে মেন কি ডিমান্ড ছিল? আমাদের ডিমান্ড ছিল আপনি SIR করুন, কিন্তু অন দ্য ইভ অফ ইলেকশন আপনি এভাবে হারিডলি করতে পারেন না 2 কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে। আর বাইরে থেকে অবজারভার নিয়ে এসে আপনি DO, ERO, BLO কারো কথা শুনছেন না। আপনি ইভেন ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু নো, जो हाई कोर्ट का जज है